हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम पर स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार मैं आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी, बेहद अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं, जैसा कि हर बार लाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या है, जैसा कि मैंने आपको पीछे जो सीरीज़ बताई है, पीछे जो हमारा वीडियो कल का है वो दो वीडियो पड़े हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं। तो आपने उसमें सारे सिम्टम्स भी देख लिए हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं। उसमें ये भी आपने देख लिया हाई कोलेस्ट्रॉल को कम मतलब बढ़ने से कैसे रोकना। उसमें आपने ये भी देख लिया कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है दोस्तों, और हाई कोलेस्ट्रॉल के बचाव। ये सारी चीज़ें आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो हमारा है जो है ना आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो है हाई कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण या लो कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या होते हैं। ये आप इमेज देखेंगे ये, और ये लक्षण देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझा रखी है, बता रखी है कि कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। ये ना तो लो होना चाहिए और ना ही हाई होना चाहिए। ये मेंटेन हमारे शरीर में लिमिट में, जितनी एक कैपेसिटी होती है शरीर में होने की, उतनी कैपेसिटी में होना चाहिए। अगर ये उस कैपेसिटी से कम ज़्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हानिकारक कुछ संकेत पहुंचते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, मैंने आपको हर चीज़ बताया है उसमें अच्छे से विस्तार से समझा के। तो सेम वही चीज़ इसमें भी मैं आपको विस्तार से समझा के अच्छे से बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको मेरा वीडियो जो है ना लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा, और कई लोगों को ये मेरा चैनल शेयर करना होगा वीडियो, ताकि और उनको बोलना होगा शेयर करने के साथ वो भी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि होगा इससे फ़ायदा ये दोस्तों, मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनके मोबाइल तक जाएगी और वो एक अच्छी नॉलेज हासिल करेंगे। और यही काम आपको करना। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना है। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर व्यक्ति जागरूक हो और उसको हर चीज़ के सिम्टम्स पता हो, ताकि बेवजह डॉक्टरों के पास पैसा ना फालतू बर्बाद हो, बेवजह लोगों को परेशानियां ना झेलनी पड़े, बेवजह परेशानियों में ना आना पड़े। उससे पहले ही उनको ये चीज़ का पता हो जाए कि हाँ, इस चीज़ से ये दिक्कत है, इस चीज़ से ये दिक्कत है, तो वो इन चीज़ों का सामना पहले से पहले कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए मेन टारगेट की तरफ चलते हैं। जो हमारा टारगेट है लो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण। कोलेस्ट्रॉल कम होने का पहला लक्षण है तनाव, यानी कि आपके हालांकि ये चीज़ें कई एक चीज़ों में देखने को मिलती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि तनाव सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लो होने पे ही होता है, बाकी और भी चीज़ों में तनाव होता है। पर अगर तनाव आपको लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं। ब्लड प्रेशर कम होने पर भी तनाव होता है। आप जो है ना शुगर चेक कराएं, शुगर कम होने पर भी तनाव होता है। अब कोलेस्ट्रॉल चेक करा, कोलेस्ट्रॉल कम होने पे भी तनाव होता है। तो अगर मान लीजिए किसी इंसान या किसी व्यक्ति के या किसी पेशेंट के बॉडी में तनाव ज़्यादा रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप ये सलाह दें कि आप अपने नज़दीकी क्लिनिक या हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना जो है ना कोलेस्ट्रॉल एक बार चेक कराएं जाकर, उनसे बोल के किसी लैब में। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा है चिंता। आज की जो जनरेशन है दोस्तों, आज की जनरेशन में आप ये नहीं कह सकते कि चिंता अगर किसी को हो रही है तो वो लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, लो शुगर या हाई शुगर की वजह से, लो कोलेस्ट्रॉल या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ये आप कतई नहीं कह सकते कि आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन में चिंता जो है वो एक आम चीज़ बन चुकी है। लोगों को, किसी को कॉलेज की चिंता, किसी को स्कूल की चिंता, किसी को वर्क की चिंता, किसी को पैसे की
हर तरह से मान लीजिए जिसको जिस चीज़ की नीड है उसको आज के टाइम पे उन्होंने अपना एक तरह से डिसीज़ यानी बीमारी बना रखा है, और लोग इसी वजह से 30 और 40 की एज में 60 और 65 वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका शरीर ख़राब होता है, उनके जो है ना हर चीज़ से परेशान हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। इन सब का कारण होता है दोस्तों तनाव और चिंता। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों से हमें बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार, रिलेशन और अपने पड़ोसियों को, जो भी अच्छे लोग हैं उनको बचाना है। तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। अगर ऐसा होता भी है तो आप अपना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों चीज़ों को चेक कराना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब वजन कम होना। मान लीजिए किसी प्रकार से अचानक से आपकी बॉडी का वजन कम होने लगता। मान लीजिए अगर आज मेरा 60 केजी वजन है और अब हमारा एकदम से 15 दिन बाद वो 57 केजी हो गया, उसके 15 दिन बाद 55 केजी हो गया, उसके 15 दिन बाद वो हमारा रह गया 52 केजी। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई एक ऐसी बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को उत्पन्न नहीं होने दे रही है और हमको बहुत बड़ी समस्याओं में डाल रही है। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो तुरंत कोलेस्ट्रॉल या ब्लड या शुगर या किसी अन्य चीज़ की जांच जरूर कराएं, जो उसको लग रहा होगा हमारे शरीर में ये समस्या पहले से हो रही, कब से हो रही। ठीक है, चलिए अगले चलो अगले फैटी स्टूल। यानी फैटी स्टूल का मतलब होता है दोस्तों हमारे शरीर में मोटापा बढ़ना। यानी कि मोटापा का मतलब जैसे थून निकलना, थून में जो है ना गर्दन में मतलब मांस आना, ये सारी चीज़ें फैटी स्टूल। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें चर्बी बढ़ने लगना, फैट बढ़ने लगना। अगर किसी भी मान लीजिए अगर आपके शरीर में अचानक से आपकी थून निकल रही है तो ये एक सोचने के संकेत हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आगे से कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो तुरंत उसको बोलो कि आप जाकर के अपना जो है ना कोलेस्ट्रॉल चेक करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फैटी चीज़ों से यानी ऑयली चीज़ें खाने से आता है दोस्तों, बढ़ता है। तो ऑयली चीज़ें अगर आप लोग खा रहे हो उन्हें तुरंत अवॉइड करें, ऑयली चीज़ें नहीं खाने। हर ऑयली चीज़ हमारे शरीर के लिए ख़राब होती है। ये नहीं कि हम थोड़ी सी खा रहे हैं, चाहे अब नहीं खाएंगे, आगे से बंद कर देंगे, थोड़ी सी खाइए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली चल दृष्टि हानि। यानी दृष्टि हानि का मतलब होता है कि आँखों के नज़र कमज़ोर होना। यानी कि हमारी आँखों से दिखाई कम देना, हमारी आँखों में एकदम से धुंधला दिखने लगना, हमारे आँखों से पानी आना यानी आंसू आना, हमारे आँखों में सूजन होना, हमारे आँखों में जलन होना, हमारे आँखों में कई तरह की जो है ना इन्फेक्शन होना। ये सारी चीज़ें अगर आपके शरीर में हो रही हैं तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आँख एक ऐसा भाग है हमारे शरीर का, आँख एक ऐसा जो है ना पार्ट है हमारी बॉडी का कि जिसके बजाय अगर हमारी 5 फिंगर्स में अगर एक फिंगर्स नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम उल्टा सीधा काम चला लेंगे। हमारे 2 फिंगर्स पैर में से एक पैर नहीं होगा तो भी हम जो उल्टा सीधा काम चला लेंगे। ठीक है, एक कान नहीं होगा तो भी चला लेंगे। ठीक है, दांत नहीं होंगे तो भी चला लेंगे। पर अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हमारा पूरा जीवन जो है ना बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके परिवार रिलेटिव्स में कभी भी फ्यूचर में ऐसा होता है तो तुरंत आप कोलेस्ट्रॉल की सलाह दें और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कमी तो नहीं हो गई दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अगली तरफ अगला है दोस्तों बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कम होना। यानी कि बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास मतलब बढ़ने की क्षमता कम हो जाना। बच्चों को एकदम से जो गति होती है, एक एज होती है दोस्तों बच्चों की बढ़ने की, 1 साल से लेकर 5 साल तक अलग होती, 5 से 10 अलग होती, उसके बाद 15, 18, फिर 22। ठीक है, इस हिसाब से बच्चों के अंदर एक बौद्धिक अवस्था होती है, वो कम हो जाना। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो फैलने लगेंगे, उनका पेट ज़्यादा निकलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं तोंद निकलना। बाकी उनका जो वजन होगा वो कम होने लगेगा और उनके शरीर में थोंद ज़्यादा पड़ने लगेगी, तो उनकी हाइट कम हो जाएगी और वो फैलने ज़्यादा लगेंगे दोस्तों। तो अगर ये संकेत आपको आगे से कहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो रही है। आप तुरंत जो है ना अच्छे डॉक्टर या क्लिनिक जाके अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताएं कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी हमारे शरीर में समस्या देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं। कि अगर आपको पता है तो आप खुद ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम तो नहीं होगी दोस्त।
तो आप जो है ना लैब जा करके खुद चेक करा सकते हैं। मेरा मेन पॉइंट यही है कि आप लोग खुद जागरूक हों और खुद उस चीज़ को समझें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी से रूबरू हो सकें, ताकि आप और आपके परिवार और आपके रिलेटिव्स या आपके जो भी चाहने वाले उन सब चीज़ को आप खुद इस चीज़ का संकेत दे सकें कि ये समस्या है, आप परेशान ना हो, आप जा करके ये चीज़ की चेक करा ली। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।